नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्तिक मास में मिलकर सुनते हैं एक बहुत ही रोचक कहानी। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहता, वहीं लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को चढ़ाता और फिर खुद खा जाता। एक दिन उन दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तपसी बोला, मैं रोज घंटों भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। वहीं लपसी बोला, मैं भी तो रोज भगवान को सवा सेर लापसी खिलाता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। छोटी सी बहस अब लड़ाई बन गई और दोनों इस बात को लेकर जोर जोर से लड़ने लगे। उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर नारद जी ने उनसे पूछा, तुम दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हो? नारद जी की बात सुनकर तपसी ने कहा, हम चाहते हैं कि हम दोनों में बड़ा कौन है इस बात का पता चले। इसी के साथ उन दोनों ने अपने बड़े होने का कारण भी बताया। ये सुनकर नारद जी बोले, इतनी सी बात, ये तो बहुत आसानी से मैं तुमको बता सकता हूँ कि तुम दोनों में बड़ा कौन है। ये बात सुनकर वो दोनों भाई बहुत खुश हो गए और बोले, अच्छा ऐसा है तो बताइए ना, हम दोनों में बड़ा कौन है? नारद जी बोले, आज नहीं, मैं ये बात तुम्हें कल बताऊंगा। अब अगले दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। नारद जी चुपचाप उनके घर आए। नारद जी ने उन दोनों की पूजा करने की जगह पर एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने उस अंगूठी को अपने नीचे छुपा लिया। वहीं अंगूठी पर नजर पड़ते ही लपसी चिंता में आ गया और उसके मालिक को ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद भी लपसी को अंगूठी का मालिक नहीं मिला, तो वो उस अंगूठी को गांव के मुखिया को दे आया और बोला, मुखिया जी, ये अंगूठी बहुत ही कीमती लग रही है, इसके मालिक को खोजो। अगर कोई आपके पास अपनी अंगूठी खोने की अर्जी लेकर आए तो ये अंगूठी आप उसे दे देना। मुखिया के पास जाने के बाद लपसी उस जगह गया जहां तपसी अपनी तपस्या कर रहा था। उस समय नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी को देखकर वो दोनों बोले, आज बताइए, हम दोनों में बड़ा कौन है? नारद जी बोले, तुम दोनों में लपसी बड़ा है। ये सुनकर तपसी चिढ़ गया और इसका कारण पूछने लगा। नारद जी ने कहा, तपसी जरा खड़े होना। तपसी जैसे ही खड़ा होता है, उसके नीचे दबी अंगूठी सबको दिख जाती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। ये देखकर नारद जी कहते हैं, तुम भले ही भगवान की घंटों तक पूजा करो, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है, इसलिए तुम्हें पूजा करने का कोई फल नहीं मिलेगा। पूरे दिन पूजा करने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का मन भी अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर तपसी शर्मिंदा हो गया और नारद जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपने किए का पछतावा है। अब आप ही बताइए, मुझे मेरी तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा और मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तभी नारद जी बोले, कार्तिक के महीने में जब स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, अगर वो अपना पुण्य तुम्हें देंगी तो तुम्हारा पाप उतर जाएगा। तब तपसी बोला, लेकिन कोई स्त्री मुझे अपना पुण्य क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा, अगर कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा,
अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। इसी के साथ कोई अंगना लीपकर देहली नहीं लीपेगा तो भी उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और अगर कोई सारी कार्तिक की कहानियां सुने और तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता, इंसान के कर्म और विचार भी अच्छे होने चाहिए। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।